जय श्री राम। आज हम लोग पढ़ेंगे ना संस्कृत का पाठ एक मंगलम। इसका कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, है ना। बच्चा लोग को संस्कृत में बहुत सारा डिमांड था कि डर लग रहा है ना, कैसे तैयारी होगा, है ना। तो शंकर जी बोल रहे हैं ना, चलो बस संस्कृत में अभ्यास करते हैं। हम जानते हैं कि आपको संस्कृत में डर लग रहा है, तो शुरू करते हैं आज, है ना। मंगलम चैप्टर का, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, उपनिषद के रचनाकार कौन है बताइए। उपनिषद के रचनाकार कौन है ना। उपनिषद के रचनाकार कौन है बताइए। महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास या कालिदास। आपका आंसर क्या हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास, है ना। उपनिषद के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास जी है। अगला क्वेश्चन देखिए। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है बताइए। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है बताइएगा, है ना। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है ना। मंगलम पाठ जो है आपका संस्कृत बुक में है ना, इसका इसके जो है ना रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार बताइए। महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, कालिदास। बताइए कौन है, तो ये है, इसके भी कौन है, महर्षि वेद व्यास है। कौन है, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है ना संकलित है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है बताइएगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो ये जो 10, 8, 5, 7 बताइए, टोटल कितना, 5 है ना। 5 मंत्र क्या है, संकलित है। अनु से छोटा कौन है बताइए। अनु से छोटा कौन है बताइएगा। अनु से छोटा कौन है ना। अनु से छोटा कौन है, आकाश अनु से छोटा है कि आत्मा है कि परमात्मा है कि संसार है। सही। अणु से भी छोटा कौन है, आपका आत्मा है। कौन है, आत्मा। ठीक है। और आत्मा की शुद्धि के लिए, है ना, शुद्धि बोल रहे, आत्मा की शांति के लिए पूजा करना चाहिए, समझे बात को। और आप लोग 10 क्लास में भी आप लोग ज़्यादा टेंशन हो रहा होगा, तो आप लोग ज़्यादा पूजा पाठ कीजिए। ठीक है। किसकी जय होती है बताइए। किसकी जय होती है ना। किसकी जय होती है हमेशा, है ना। जय मतलब जिंदाबाद जिंदाबाद, किसकी जय होती है बताइए ना। सत्य बोलने वालों की जय होती है कि असत्य बोलने वालों की जय होती है। जो ज्यादा क्रोध करता है उसका जय होता है कि मोह जो ज्यादा करता है उसका जय होता है ना। तो जो ज्यादा सत्य बोलता है उसका क्या होता है, जय होता है ना। और असत्य बोलने वाले लोगों से क्या होना चाहिए, है ना, दूरी बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को लगता है ना, कि हम असत्य बोलेंगे और सामने वालों को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो, है ना, गलत फहमी में जी रहे हैं, समझे बात को। उनको लग रहा है कि हम झूठ बोलेंगे और सामने वालों को पता नहीं तो चलेगा। कभी कभी सामने वालों को पता रहता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, समझे बात को। चलिए आगे, तो किसकी जय होती है, सत्य की। बहती नदी कहाँ मिलती है। बहती नदी बताइए, बहती नदी कहाँ मिलती है। तो बहती नदी जो है ना, बताइए, समुद्र, है ना, नदी, सरोवर या तालाब। बताइए क्या होगा आंसर इसका, तो समुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समुद्र। बहती नदी कहाँ मिलती है, जाके समुद्र में मिलती है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है ना। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। कौन बोलेगा मेरी वाली स्थित है, हम यहीं पे रखते हैं अपनी वाली को। कोई बोलेगा मेरे वाला भी स्थित है ना, हम यहीं पे रखते हैं, है ना। बोलेगा राज सिमरन है जो भी है ना, मेरे दिल में रहता है। लेकिन नहीं, संस्कृत में क्वेश्चन पूरा जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या रहता है ना। बोला ये बताइए, तत्व, शरीर, देवता, राक्षस, कौन रहता है ना। तो तत्व रहता है। कौन रहता है, तत्व रहता है। कौन रहता है, तत्व रहता है। अगला प्रश्न देखिए। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है, क्या बताइए। ब्रह्मा जी को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है बताइए। ब्रह्मा जी को, है ना, विषय में प्राप्त करने में क्या बताया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, मुंडक उपनिषद, है ना। मुंडक उपनिषद क्या हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। क्या हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। इसमें बताया गया है ब्रह्मा जी को प्राप्त करने के लिए, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद जाके पढ़िएगा, उसमें पता चलेगा ब्रह्मा जी को कैसे प्राप्त किया जाएगा। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है बताइए। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देखिए देवलोक का मार्ग प्राप्त कर रहा है ना, ऐसा देवलोक का मार्ग प्राप्त करके कुछ ही फायदा कि पूजा पाठ दिन भर कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, समझे, दूसरा को देख के जल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, समझे बात को, है ना। तो आप कितनों पूजा पाठ कर लीजिए, है ना, कितनों भगवान का कथा कहानी सुन लीजिए, समझे बात को, जब तक आप झूठ बोलिएगा, है ना, जब तक आप क्रोध कीजिएगा, मोह कीजिएगा, दूसरा को देख के जलते रहिएगा,
तो अब तो आपको भगवान खुश होंगे नहीं, समझे बात को। गुस्सा, समझे, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है बताइए, सत्य बोलने से, सत्य बोलने से, क्रोध से, मोह से, बताइए क्या चीज है ना। तो सत्य बोलने से, क्या बोलने से, सत्य बोलने से देवलोक का मार्ग प्राप्त होगा। सत्य को क्या प्राप्त होता है बताइए, सत्य को क्या प्राप्त होता है ना। सही है, सत्य को क्या प्राप्त होता है बताइए, पृथ्वी लोक, नरक लोक, देव लोक, कोई नहीं। बताइए जो सत्य बोलता है, हमेशा सही बोलता है, उसको कौन सा लोक में जगह मिलता है, नरक में जगह मिलता है, पृथ्वी में जगह मिलता है, देवलोक में जगह मिलता है, या कोई जगह नहीं मिलता है बताइए। तो जो सत्य बोलता है उसको देवलोक में जगह मिलता है, कहाँ मिलता है, देवलोक में जगह मिलता है। जो झूठ बोलता है छोड़ दीजिए, उसको नाली में भी जगह नहीं है। देखिए इधर, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं बताइए, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं, है ना। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं बताइएगा। मृत्यु को वश में कौन करता है, मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान, या कोई नहीं, बताइए। मूर्ख है ना, मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान, या कोई नहीं, बताइए मृत्यु कौन वश में कर लेता है। तो मृत्यु को जो है विद्वान वश में करता है, कौन करता है, विद्वान वश में कर लेता है, कौन करता है, विद्वान करता है वश, ठीक है। मृत्यु को विद्वान वश में करता है। आगे देखिए, किसकी जय नहीं होती है बताइए, किसकी जय नहीं होती है बताइएगा, किसकी जय नहीं होती है ना। किसकी जय नहीं होती है बताइएगा, है ना। सत्य की जय नहीं होती, असत्य की जय नहीं होती, क्रोध की जय नहीं होती, मोह की जय नहीं होती है। तो असत्य की कभी जय नहीं होती है ना, किसकी, असत्य की जय नहीं होती है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया बताइए, उपनिषद जो है ना, कौन सा महिमा का वर्णन किया गया उपनिषद में बताइए, उपनिषद में कौन सा महिमा का वर्णन किया गया है। तो विषय पर पुरुष, देव पुरुष, या परम पुरुष, बताइए। तो इसमें किया गया आपका परम पुरुष का वर्णन किया गया, किसका वर्णन किया गया है, परम पुरुष का वर्णन। अगला देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी है बताइए, उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है ना, बताइएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषद कैसा बुक होता है पता है, दार्शनिक बुक होता है, फिलोसफी वाला बुक, समझे बात को। तो आपको फिलोसफी से ज्यादा प्यार है तो आप उपनिषद जाके पढ़िए, ठीक है। उपनिषद कैगो होता है बताइएगा, उपनिषद होता है आपका 105 गो, कैगो 105 गो उपनिषद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है ना, आत्मा का जो रहस्य है ना, उसको किसमें व्याख्या किया गया है ना। कठोपनिषद है ना, ईश्वासोपनिषद है ना, श्वेत संतर, या मुंडक उपनिषद, बताइएगा किसका। तो किसमें, कठोपनिषद में, किसमें, कठोपनिषद में आत्मा का गुण न रहस्य की व्याख्या की गई है, समझे बात। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया बताइए, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है बताइएगा। तो परमात्मा की महिमा का वर्णन जो है ना, ईश्वास्य उपनिषद में किया गया है, किसमें, ईश्वास्य उपनिषद में किया गया है। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर है ना, किसमें बताया गया है। अच्छा, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर क्या होता है पता है, ज्ञानी लोग जो रहता है ना, छोटा छोटा बात को इग्नोर करता रहता है, और अज्ञानी जो रहता है छोटा छोटा बात पे रिएक्ट करने लगता है, समझे बात को, है ना। एगो महिला जैसा औरत, आदमी के अंदर ज्ञानी होने का ये है कि छोटा छोटा बात को क्या करे, इग्नोर करे, ये नहीं कि औरत जैसा चुगलखोर बनते रहे इधर से उधर, समझे बात को। तो ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है, तो ये बताया गया है आपका, है ना, श्वेतस्वर, है ना, श्वेतस्वर में बताया गया, किसमें बताया है, श्वेतस्वर में, है ना, श्वेतस्वर में। आगे देखिए, सत्य का मुख है किसे ढका जाता है ना, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है बताइए, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है ना। आप लोग पाठ पढ़े होंगे ना, उसमें बताइए सत्य का मुख किससे ढका गया है ना, ढका हुआ है। तो हिरण्य पात्र से, किससे ढका गया है, हिरण्य पात्र से, किससे, हिरण्य पात्र से। अगला प्रश्न देखिए, सत्य का खजाना कहाँ है बताइए, सत्य का खजाना कहाँ है बताइएगा। सत्य का जो खजाना है ना, कहाँ है, सत्य का खजाना है आपका देवलोक में, कहाँ है आपका, देवलोक में सत्य का खजाना है, समझे बात, वहीं सत्य का क्या है, खजाना है ना। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। जितना भी इसको रिवीजन करा है एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, समझे बात को। एक बार शुरू से चलते हैं हम लोग, शुरू से रिवीजन जल्दी कर लेते हैं, ठीक है, एकदम शुरू से। देखिए,
चलिए करते हैं शुरू। बताइएगा आप लोग, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार है ना महर्षि वेद व्यास है। उसके बाद बताइएगा, हम पूछते जाएंगे, ये स्क्रीन पे नहीं आएगा। चलिए आप बताइएगा ना, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है ना? मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित। जहां से है वहीं से आप बोलिएगा अपने, है ना, जहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना, वहीं से जवाब दीजिएगा। अनु से छोटा कौन है? तो अनु से छोटा है आत्मा। किसकी जय होती है? बताइए, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? सत्य की जय होती है। बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी समुद्र में मिलती है। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए विषय किसमें बताया गया है ना? तो ये बताया गया है मुंडक उपनिषद, है ना, मुंडक उपनिषद। देवलोक का मार्ग किससे प्रस्तुत होता है? तो देवलोक का मार्ग सत्य से प्रस्तुत होता है। सत्य से क्या प्राप्त होता है? बताइए, सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। मृत्यु को वश में कौन कर सकता है ना? तो मृत्यु को वश में विद्वान लोग कर सकता है। कौन कर सकता है? विद्वान लोग कर सकता है। किसकी जय नहीं होती है? तो जो असत्य बोलता है उसकी जय नहीं होती है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया? तो उपनिषद में परम पुरुष महिमा का वर्णन किया गया। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 105 है। आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो ये किया गया है ना कठोपनिषद में। परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है ना ईश्वास उपनिषद में, है ना। ज्ञानी लोग अज्ञानी लोग में क्या अंतर होता है? ज्ञानी लोग अज्ञानी लोग होता है ना। अंतर किस में बताया गया है? तो मुंडक उपनिषद में बताया गया। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख जो है हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना है ना देवलोक में है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। तो रिवीजन कीजिएगा 10 20 30 40 50 60 बार, समझे? आप तो पूरा याद हो जाएगा जी।